देश के रहनुमा ही कहते हैं कि 400 पार, इसमें कहीं न कहीं संदेह की बात है। प्रधानमंत्री दूर दूर, मोदी इस बार नहीं आएगा। सलाम आदाब सत श्री अकाल, केम छो दोस्तों। आज हम आपके लिए नए रिएक्शन वीडियो पब्लिक न्यूज 2024 इलेक्शन जो आने वाले हैं लोकसभा चुनाव, तो पब्लिक न्यूज में आपका क्या किसको ज़्यादा सपोर्ट में है, तो आज हम आपके वीडियो लाए, तो पूरा वीडियो देखिए। लोकतंत्र में अगर विरोधी पक्ष मजबूत ना हो, चाहे जिस किसी की भी सरकार हो, अगर विरोधी हमारा मजबूत नहीं होगा तो जनता की आवाज़, जैसे इस 10 साल के दरमियान हुआ है, जनता की आवाज़ शासक वर्ग के कानों में ना जाएगी। शासक वर्ग के कानों में अगर विरोधी मजबूत नहीं होगा तो। दूसरी बात, अगर शासक वर्ग ही कहता है और देश के रहनुमा ही कहते हैं कि 400 पार, इसमें कहीं न कहीं संदेह की बात है। और लोकतंत्र में जनता मालिक, आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कहा कि हम इतना जीत के आ रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। ये सीधे जनतंत्र विरोधी बात है, लोकतंत्र विरोधी बात है, संविधान विरोधी बात है। तो आपको क्या लगता है, बदलाव होगा या फिर मोदी जी आएंगे? ये मेरे हाथ में नहीं, ये देश की जनता के हाथ में। ये देश की कैसा रहा उनका ये कार्यकाल सीधे रूप से जन विरोधी रहे। आप सीधे रूप से देख रहे हैं कि 2 साल से हमारे देश के जो भगवान हैं, हमारे देश के भगवान, हमारे भगवान, जनता के भगवान, किसान, वो इन्हीं के कहे हुए रास्ते के लिए जूझ रहे हैं और उन पर विदेशी आक्रमण की तरह आक्रमण किए जा रहे हैं। अश्रु गैस के गोले ड्रोन से बरसाए जा रहे हैं, रोड पर कील गाड़ दिया गया है, लाठियां बरसाई जा रही है। 750 किसानों की आत्महत्या हो गई पिछले दिन। क्या वो देश के नागरिक नहीं हैं जो हमें रोटी देते हैं, जो हमारी रोटी की गारंटी करते हैं? कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं और वो रोज जूझ रहे हैं। आपने कहा, जब आप सत्ता में नहीं थे तब आपने कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। जब सत्ता में आए तो मिनिमम MSP प्राइस देने पर भी आप भाग गए। हाँ, और कहते लगातार आंदोलन कर रहे हैं MSP की मांग। आपने किसानों को इस चुनाव से पहले कहा था कि किसानों की आमदनी हम दूना करेंगे, जबकि 70% जनता कृषि पर निर्भर है, हम लोग कृषि पर निर्भर है। और आपने बड़ी भरोसा दिलाया था कि हम किसानों की आमदनी दूना करेंगे, लेकिन आज किसानों की खर्चा हमारा प्रति एकड़ कई गुना ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन आमदनी हमारी जीरो पर आउट हो गया। हमको बच्चे के पढ़ाने के लिए खेत बेचना पड़ता है, बच्ची को शादी करने के लिए जब तक हम ज़मीन नहीं बेचेंगे बच्ची को हम शादी नहीं कर पाएंगे। ये हालात पर हमें पहुंचा दिया। और आपने देखा कि कैसे लोकतंत्र को बेचा गया है इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड के माध्यम से। खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा डाली, मनमाना जो है सो करोड़ों के दाम पर बेचे गए और उनके हाथ में जो है सो कौड़ी के दाम, देश की अकूत संपत्ति को जिसने जनता ने मेहनत से बनाई थी, अकूत संपत्ति को कौड़ी के दाम में उन पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। इससे ज़्यादा वो मुझे। आपको क्या लगता है 24 में लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 के पार? वो तो अपने मन से बोल रहे हैं मोदी जी की 400 के पार, लेकिन ये तो जनता के हाथ में बताएगी कि आपको क्या लगता है 400 पार होगा या फिर बदलाव? इस बार बदलाव होगा। बदलाव का लहर है पूरा। बिल्कुल। हाँ, बदलाव। क्या कह रहे हैं? बदलाव होगा भैया, बदलाव होगा। हाँ, बिल्कुल। युवा क्यों बदलाव चाह रहे हैं? मोदी जी से क्या दिक्कत है? नहीं, मोदी जी से बहुत दिक्कत है भैया। क्या दिक्कत है? हाँ, बहुत दिक्कत है। बताइए क्या दिक्कत है? हाँ, मोदी जी क्या किए हमरा? कह रहे हैं कि गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ क्या किए हमको बताइए। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कहाँ विकास दिखाइए। नहीं हो रहा है। अपने मित्र के विकास कर रहे हैं सर जी, और विकास मित्र के सिर्फ मित्र के विकास अंडानी को विकास हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा। पूंजीपति लोग के विकास हो रहा है, आम लोगों का कुछ काम हो रहा है नहीं मिल रहा। 3 टाइम का गरीब को खाने नहीं मिला। आप व्यक्तिगत जाके देखिएगा गरीब के बीच में, तब ना सर, गरीब के बीच में जाके देखिए गरीबों की क्या हाल है सर जी। बिल्कुल बहुत हम अथी कर दिया। सब लाइन में सर, ऐसा स्टूडेंट नहीं, सब लाइन, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। तो बोले तो सर वो अपने मित्र लोग का विकास बोल रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 के पार। उनको 200 से नीचे रहेगा।
मोदी जी के वो 200 से नीचे रहेगा। 200 से नीचे रहेगा। हाँ चलिए एकदम रहेगा, एकदम नीचे। ये जनता को मूर्ख बना करके और 5 केजी अनाज बांट करके है इनको हिम्मत। डीएपी खाद का जो रेट आज 1700 रुपया है पर बोरा, उसको आप कम कर दीजिए। 5 किलो अनाज आप बंद कर दीजिए, खाद का रेट आप कम कर दीजिए। उनको मोदी जी के घर पे पहुंचा देगा किसान अनाज, जाके पहुंचा देगा। लगातार किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे आखिर क्या है एमएसपी? भाई एमएसपी 18 रुपये केजी है अगर किसी चीज़ का रेट फिक्स है, और वो जा करके एमएसपी खरीदता नहीं कि जगह गोदाम में कमी है, ये है कमी है, और वो जा करके मार्केट में 6 रुपये किलो बेच देते हैं और एमएसपी फिर उससे खरीदते हैं 10 रुपये किलो। अपने बीच का मुनाफा कमा, जितना किसान नहीं कमा पा रहे हैं उतना एमएसपी के अधिकारी पदाधिकारी कमा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बदलाव होगा? बदलाव एकदम जरूरी है, पूरा बदलाव। आपको क्या लगता है भाई साहब, 24 में लोकसभा का चुनाव है, इस बार बदलाव होने जा रहा है, फिर मोदी जी फिर से आ रहे हैं? मोदी तो वैसे रहेगा, 90 साल हो गया, वो मरला के बाद आवेगा। सही बोले भैया। 24 में ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का सफाया हो रहा है। तो अंधभक्त लोग कहने दीजिए, कहने से थोड़ी हो जाएगा। अनभक्त है। मोदी हार जाएंगे, कहने से मोदी जी हार जाएंगे, कहने से राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन आपको जाएगा। अच्छा चेंज होगा, बदलाव होगा। बदलाव होगा। अच्छा, बदलाव कैसे होगा? क्या कह रहे हैं? मोदी आवे या ना आवे, तेजस्वी आएगा। अच्छा, बिहार में आएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको तो पता चल ही गया होगा कौन किसके सपोर्ट में है। आप किसके सपोर्ट में हैं आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं।